घटना हुई इससे भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी जो सोच है उसका पुख्ता प्रमाण मिला। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे जिनको बुरी तरह से भाजपा के पार्षदों ने पीटा, जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, इसके खिलाफ हमने पुलिस में कंप्लेन कराई और अपने अधिकारों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए भाई राकेश कुमार ने SC/ST कमीशन में इसकी लिखित शिकायत दी है। आज चेयरमैन साहब नहीं थे, एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने आश्वस्त किया कि सोमवार को पुलिस को नोटिफाई किया जाएगा। ये जो पूरी घटना है ये इसको समग्र में देखना बहुत ज़रूरी है। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे अगर हम एकजुट होकर, संगठित होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये अपनी कुत्सित गंदी राजनीति को आगे चलाते रहेंगे। इसी प्रयास में आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है और भारतीय जनता पार्टी को हम बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो SC/ST विंग है, जो आम आदमी पार्टी के दलित विधायक हैं, जो पार्षद है, वो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस ओछी हरकत, दलितों के प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की गई है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने अपना विरोध प्रदर्शन भी करेगी। एक बात है कि जो जिस तरह कल घटना हुई वो हम मानते हैं कि गलत थी, इस तरह काउंसलर को नहीं पीटना चाहिए, लेकिन ये सवाल था कि इंटेंशन सिर्फ टोपी को लेकर थी, जाति को लेकर नहीं थी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जाति को लेकर ये सारा? देखिए, बहाना कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी वालों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती इसलिए मुझे पीट दें, मेरी टोपी अच्छी नहीं लगती इसलिए मुझे पीट दें, और जब पीटे तो मुझे जातीय सूचक शब्दों से, गाली गलों से नवाजा जाए। ये उनकी गंदी राजनीति है, उनकी गंदी राजनीतिक सोच का परिचय है। और ये एक घटना नहीं है, रोहित वेमुला से लेकर के आज तक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसने स्पष्ट कर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी दलितों के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी दलितों के संघर्ष में इनके साथ है, इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। और मैंने बताया आपको कि आम आदमी पार्टी का SC/ST विंग जो है, हमारे सारे दलित विधायक कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इस एट्रोसिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, आपने कहा बीजेपी दलित विरोधी है, पर बीजेपी के नॉर्थ एमसीडी के मेयर योगिता चांदोलिया वो खुद दलित। हाँ, बहुत अच्छी बात की, मैं आपको बड़ा अच्छा नाम का जिक्र किया, चंदोलिया साहब। बताऊँ, ये पूरी जो सरकार है भ्रष्टाचार की है, गुंडागर्दी की है। इन्होंने गुंडागर्दी कल करी, हमारे दलित साथी को पीटा, और जिस योगेंद्र चंदोलिया जी का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखकर रविंद्र गुप्ता जी के ऊपर, एक्स मेयर जो है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उसको बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। अगर दलितों का सम्मान हो तो दलितों की आवाज़ का भी सम्मान हो। उन्हीं के पार्टी का एक नेता भारतीय जनता पार्टी का MCD के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुंह तक नहीं खोल रही है। इसका एक ही सिर्फ रीज़न है कि जो पैसा भ्रष्टाचार का लूटा खसोटा जाता है उसकी बंदरबाट सब में होती है।